एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों को अंतिम वर्ष की परीक्षा की जगह नेक्स्ट परीक्षा में बैठना होगा और नेक्स्ट परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद यानी एंट्रेंस के बाद नेक्स्ट परीक्षा, उसको क्वालिफाई करने के बाद वो लाइसेंस आदि ले सकते हैं राज्य में जहां भी रजिस्टर्ड होकर लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। यानी यदि ये परीक्षा वो नहीं देंगे तो उनके 4.5 साल की जो पढ़ाई है एमबीबीएस एवं अन्य डिग्रियों का वो पूरा नहीं माना जाएगा, उनको डिग्री नहीं मिलेगी, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। छात्र सकते में है, एक तो मेडिकल की परीक्षा इतनी महंगी, ऊपर से इतना 4 साढ़े 4 साल वो पढ़कर इतना ज्यादा एक तरह से कहिए कि पक जाते हैं, उस पर से एक और परीक्षा लाद देना, ये उनके साथ ज्यादती है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस देश में अब स्टूडेंटों को सुनने के लिए मीडिया रह कहाँ गई है। इसलिए ये मुद्दा भविष्य के लिए, भविष्य की जो पीढ़ी है उसके लिए बहुत बड़ा है और शायद यही कारण है कि लोग भारत में अब पढ़ने की जगह पलायन करने लगे हैं। बड़ी संख्या में लोग विदेश पढ़ने जाते हैं बच्चे, और जिसके कारण सरकार के लोगों को दर्द तो होता है। उपराष्ट्रपति का दर्द था, हालांकि उनके बेटी या उनके बच्चे खुद ही बाहर से डिग्रीधारी हैं, डिप्लोमाधारी हैं, लेकिन उनका दर्द था कि विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है। छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं है, नोट की चिंता है उनको, और वो दर्द वो जाहिर कर रहे थे। लेकिन छात्र छात्राओं का दर्द कौन सहेगा, कौन सुनेगा? ये वो जो दर्द सह रहे हैं उसके बारे में सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है। पूरा जो एक नया एग्जाम ला दिया गया है, एग्जाम के पूरे करिकुलम में जो गड़बड़ियां की गई है और कोई सुनने को तैयार नहीं है, उससे उनके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा और अब वो लोग क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले मैं इस पूरे मुद्दे को समझना चाहूंगा विवेक सक्सेना जी से। विवेक सक्सेना जी, लोगों का कहना है, जो मैं कमेंट देख रहा था, कि एक और एग्जाम देने में क्या हर्ज है अगर सरकार कह रही है, इससे सरकार क्वालिटी को बढ़ा रही है, बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जो लोगों का कहना है। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा ये पूरा इशू क्या है, इस इशू को आप समझाएं और देन जो लोगों का एक प्रश्न है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। जी सर। संदीप सर, पहले अब से कुछ साल पहले तक भारत में किसी को डॉक्टर बनना है तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते थे कि या तो हम एग्जाम क्वालिफाई करें और इंडिया के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन लें, और कुछ लोग जो नहीं कर पाते थे इस एग्जाम को क्वालिफाई, वो इंडिया के बाहर जैसे रशिया, यूक्रेन, तजाकिस्तान, अन्य देशों से जो है डॉक्टरी की डिग्री लेके आते थे और इंडिया में अपना लाइसेंस लेके प्रैक्टिस करते थे। ये जो स्टूडेंट्स जो इंडिया के बाहर से डिग्री लेके आते थे, इनके लिए सरकार ने एक एग्जाम दे रखा था कि इनकी पढ़ाई भारतीय मापदंडों के हिसाब से है कि नहीं, एवं इनकी जो इन्होंने जो पिछले 5 साल में जो डिग्री ली है उसमें दवाओं के बारे में एवं मानव शरीर के बारे में जो जानकारी है वो भारतीय सिस्टम के अनुसार है कि नहीं, इसके जांचने के लिए टेस्ट होता था। फिर 2020 में सरकार ने एनसीएच जो होम्योपैथ के स्टूडेंट्स के लिए बनाया, एनसीआईएसएम जो आयुर्वेद के छात्रों के लिए बनाया, और आयुष मंत्रालय बनाया। इन्होंने इसमें कहा कि अब हम सभी छात्रों को चेक करेंगे। तो मेरा सवाल सरकार से ये है कि क्या आप अभी तक आपको दूसरे देशों के सिस्टम पर भरोसा नहीं था? ठीक है, मान सकते हैं कि किसी देश की जो शिक्षा व्यवस्था वो अलग हो सकती है। अब क्या आपको भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर भी भरोसा नहीं है, या भारत की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेज है, उन पे भी भरोसा नहीं है? मतलब अगर हमको आज एक डॉक्टर बनना है तो पहले हम नीट का एग्जाम देते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, फिर हम 4.5 साल अपने कॉलेज के एग्जाम देते हैं, इंटरनल एग्जाम्स देते हैं, प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देते हैं, उसके बाद हम इंटर्नशिप पूरी करके डॉक्टर बनते हैं। अब हमको उस डॉक्टरी की डिग्री में लाइसेंस लेने के लिए भी एग्जाम देना है, और अगर आप सरकार का ये एग्जाम जो है आप नहीं पास कर पाते तो आपकी डिग्री जो है केवल कागज का टुकड़ा रह जाएगी। तो ये तो आज सरकार ने मेडिकल के छात्रों के साथ किया, कल कोई इंजीनियरिंग और अन्य विधाओं के जो छात्र हैं उनके साथ भी करेंगे। तो इस तरह तो सरकार जो है छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। आज हम आवाज उठा रहे हैं, कोई हमारे साथ देश में साथ नहीं दे पा रहा है क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं हो रही है। और विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से हमने कोशिश भी करी, लेकिन हमारी बात को वहां सही जगह तक नहीं पहुंच पाए। तब हम आपके पास आए, आपने हमको बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए धन्यवाद कि हमारी आवाज सही जगह से उठ रही है। लेकिन सरकार तो इस तरीके से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। कल को 10वीं देने के बाद में, 12वीं देने के बाद में फिर सरकार एग्जाम लेगी कि हमने बच्चे ने अच्छे से 10वीं परीक्षा पास की नहीं करी।
12वीं की परीक्षा अच्छे से पास करी नहीं करी। आप बीपीएससी या यूपी के एग्जाम देखिए, कोई एग्जाम ऐसा नहीं है इंडिया भर के अंदर जो लीक नहीं होता। हम कैसे सरकार के सिस्टम पे भरोसा कर लें, वो भी तब जब हम सरकार के ही कॉलेजेस में पास हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो सरकार तो एक छात्रों बात के है, भविष्य से खिलवाड़ करने पे तुली हुई है क्वालिटी के नाम एक पे। बात और है, क्वालिटी के नाम पे क्या पूरे देश की समस्या, पूरे देश के छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आपको हक किसने दे दिया है?